नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहां पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि कोई भी आपको टिप कॉल सर्विस कुछ यहाँ पे मिलने वाली है, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मुझे यहाँ से पर्सनली मार्केट जहाँ पे खड़ा है, जो भी काम कर रहा है, यहाँ से आने वाले हफ्ते में हमको क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको हमको मद्देनजर रखते हुए आप उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी निवेश करेंगे मेक श्योर करिएगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या सोच समझ के आप उसके अंदर में निवेश कर रहे हैं। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था और लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक व्यू दिया था कि मैं यहाँ से मार्केट में क्या होता हुआ देख रहा हूँ और मेरे पास उसके कुछ एक स्पेसिफिक रीजन है। अगर उसको वो चीज़ करना है, वो मूव लाना है, तो उसको उस तरीके का काम करना चाहिए। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई का इवेंट को मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने अपने आप को एक दिन सेलिंग दिखाई। मंडे से लेके वेडनेसडे तक पूरा साइडवेज रखा एंड फ्राइडे वाले दिन जितना गिरे थे उसको ऑलमोस्ट 80 to 85% रिकवर करके भी वही के वही क्लोज करके गया। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लास्ट वीक जब मैं आपको मिला था वहां जहां हम थे वहां से हम कुल मिला के मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट नीचे होना चाहिए हार्डली। एंड हम लोग अगर निफ्टी को देखते हैं तो 50 से 100 पॉइंट हम नीचे होना चाहिए। बाकी तो हम मोटा मोटी एक ही जगह के आसपास में ही साइडवेज होके जा रहे हैं। अब पिछले बार जब मैंने आपको व्यू दिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे बड़े लोगों का पोजीशंस बनी है, बड़े लोगों के जो एवरेजेस बने हुए हैं वो उस लेवल तक मार्केट को नहीं जाने देंगे। और मैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी द रिस्पॉन्स विच ऑल ऑफ यू हैव गिवन। एंड आप लोगों ने जो प्यार, जो कमेंट्स और आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा और इस टाइप का एनालिसिस आप अगर और चाहते हैं तो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स उसके ऊपर में आया, तो उसने मुझे भी एक मोटिवेट किया है कि जब भी मेरे सामने इस टाइप का कुछ एनालिसिस आएगा, कुछ व्यू मेरे सामने आएगा या कभी कुछ मेरे दिमाग में पॉइंट आते जो चार्ट पे आपको दिख नहीं रहे हो तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो उसी का एक सैंपल मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सो आई थिंक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वी वर लाइव विथ 1% मेंटोरशिप मेंबर। अब जब मंडे से फ्राइडे लेके वेनसडे तक हम देखते हैं तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में बना हुआ था। तब तक तो हम लोगों ने ठीक ठाक सा कारोबार किया, ठीक ठाक सा काम किया और जो भी हमको रिटर्न बनाने होते हैं 1% हम डेली टारगेट रखते हैं और 1% हम हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, उसके अंदर में छोटा सा काम हम वहां पे करते हैं। तो उसके अंदर में जब थर्सडे वाले दिन मार्केट फॉल बना रहा था मैं इनको कांस्टेंट मॉर्निंग से एक ही चीज रिपीट 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 कर रहा था कि ये जो नीचे की तरफ में आ रहा है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर में सारी चीजें नेगेटिव हमको दिख रही है। हम अगर यहां से नीचे आ गए तो सिर्फ हमारे पास में पैसा होगा, हमारे पास में अंदर से एक सुकून, हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा है और मार्केट ने जो मेहनत करके जनवरी से ऊपर की चाल बनाई है उस वाली पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा कि वो चीज मेरे साइकोलॉजी के साथ में मैच नहीं कर रही है। हालांकि चार्ट बोल रहे हैं पर मेरी साइकोलॉजी उसके साथ में मैच नहीं हो रही। और सबसे अच्छा मजा मालूम है आपको कब आता है? जब साइकोलॉजी और चार्ट दोनों एक ही बॉडी लैंग्वेज बनना शुरू करे तब होती है असली गेम में शुरुआत। तो फिर थर्सडे वाले दिन हमको नेगेटिव क्लोजिंग मिली एंड फिर फ्राइडे वाले दिन वापस मैं उन मेंबर्स के साथ में लाइव जुड़ा और हम लोग अपना 1% मेंटोरशिप का सेशन कर रहे थे। तो उस सेशन के दौरान जब वो काम हो रहा था मैंने उनको एक ही स्टेटमेंट यूज किया कि हमको एक दिन की क्लोजिंग मिल गई है, मजा तब आएगी कि फ्राइडे है, वीकेंड की छुट्टी है, हम मंडे को खुलेंगे और फ्राइडे वाले दिन हमको क्लोजिंग नीचे ना मिले तो मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। हालांकि अगर हम यहां से नीचे भी आते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसे तो बनने हैं, पर वो सुकून मेरे पास में नहीं रहेगा कि जो मुझे यहां से ऊपर चलने में मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट ने आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कभी ना कभी मार्केट मेरी सुन ही लेता है। तो मार्केट भी हमारे उस व्यू के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग देके गया और अभी जहां पे हमको क्लोजिंग मिली है उस क्लोजिंग को मद्देनजर रख के अब आपके सामने मैं यहाँ पे एक व्यू लाने वाला हूं जो मुझे लगता है आने वाले एक दो दिन में ही आपको क्लियर हो जाएगा, बाय मंडे या ट्यूसडे। अब जब हम बाहर के मार्केट्स को देख रहे हैं तो बाहर के मार्केट्स तो ठीक ठाक क्लोज हुए हैं, बाहर तो मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लग रही है। अब एक स्टेटमेंट मैं बार बार यूज करता हूं कि अगर मार्केट में सेलिंग आनी है इट शुड कम फास्ट
इट शुड नेवर वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम। अगर मार्केट को यहां से नीचे गिरना था या है, या आने वाले हफ्ते में इसको और गिरना होगा, तो सर मेरे हिसाब से फ्राइडे वाले दिन वो क्लोजिंग आना सबसे बड़ा डाउट पैदा करके चली गई उन सारे शॉर्ट्स वाले प्लेयर के लिए मेरे दिमाग में। अब आप बोलोगे सर लेकिन मार्केट एक दिन का होल्ड भी तो ले सकता है ना। बिल्कुल ले सकता है, वापस से कंटिन्यू कर सकता है, पर वो जगह वैसी नहीं थी जहां पे आपको हॉल्ट भी लेना था। तो अब मेरे सामने यहां से दो व्यू निकल के आते हैं। सबसे पहला व्यू, एक तो हम जहां पे खड़े हैं वो एक हमारा जो फ्राइडे को लो लगा है, एक तो वो बॉटम बन गया, तो हम आने वाले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को ऊपर आ जाएंगे। दूसरा व्यू, अगर इसको नीचे आना है तो मेरा अब यह मानना है कि वो तेजी में नीचे नहीं आ सकता। तो फिर कैसे नीचे आएगा? वो नीचे आएगा रुला रुला के, मतलब मार्केट तो नीचे जाएगा एकदम लैगर्ड वे में। तो वो वाले वे में तो वैसा भी पुट वालों को ज्यादा बड़ा पैसा नहीं मिलता। मतलब वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मुझे नीचे जाना है, और मार्केट नीचे जा भी रहा है पर पैसे नहीं बनेंगे। तो ऐसे टाइम पे आप अगर देखेंगे आने वाले हफ्ते में कि मार्केट कुछ इस तरीके का कारोबार करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो पहले चेक कर लेना ट्रेड लेने से पहले कि क्या पुट में उतना प्रीमियम्स को रिलीज किया जा रहा है या नहीं। अगर रिलीज नहीं किया जा रहा है तो वो आपको मजबूर कर देगा साइकोलॉजिकली भी प्रूव करने के लिए कि आप बियरिश हो जाओ। आप बियरिश हो जाओगे, सेकंड आपको पैसे नहीं मिलेंगे, थर्ड आप जब मार्केट बुलिश स्टांस में वापस कन्वर्ट होगा तो आप उसको भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब यहां से कैसे प्ले करना है, क्या चीजों को ध्यान रखना है, कौन सा इंडेक्स सबसे अच्छा चलेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी, और हम लोगों ने कॉल साइड में अगर जाना है तो कब जाना है, या पुट साइड में हेवी खेलना है तो कब खेलना है, क्या हमारे मेजर स्टॉप लॉसेस रहेंगे इस हफ्ते के लिए, और क्या हमारे मेजर टारगेट्स रहेंगे इस हफ्ते के लिए। उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। उस पे जाने से पहले एज पर द रूल, एज पर द प्रोसेस जो हम चलते हैं, पहले हम चलेंगे फॉरेन मार्केट्स पे, हमारे इंडियन सेक्टर्स पे, उसके बाद हम चलेंगे FIDI क्लाइंट्स प्रो डेटा पे, एंड फिर मैं अपना एक व्यू के साथ में आपको चार्ट पे लेके आऊंगा और वहां पे मैं आपको अपना एक व्यू शेयर करता हूं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। तो सर हमारे सामने ये सबसे पहले आ रहा है ऑटो। इतना सब हो गया, ऑटो ने भी हल्की सी करेक्शन करी, हालांकि ऑटो ने नीचे से बहुत अच्छी चाल बनाई ना, हमारे एरिया से एग्जैक्ट सही चाल बना के ऊपर निकला है। तो अभी जब यहां से निकला है तो अभी इसको और ऊपर जाना है या नहीं जाना है, या करेक्शन स्टार्ट हो गई है, मेरा ऐसा मानना है इसको भी और थोड़ा ऊपर जाना है। तो अभी हल्की फुल्की करेक्शन कर रहा है, तो इतना कुछ नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऑटो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एनर्जी तो बिल्कुल नहीं गिरे, जो आखिरी दिन गिरे वो भी रिकवर करके गया, हालांकि कैंडल थोड़ी खराब है, क्योंकि अगर इस लो के नीचे हम आ गए तो थोड़ी ज्यादा सेलिंग आएगी यहां तक, विच इज अराउंड 36,000, ओ सॉरी 36,000 नहीं, 36,300 400 के आसपास में हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर ये वाला चाल बनना है, तो फिर अभी तक तो ठीक है ना। तो अगर बनना है तो इस लो के नीचे आएगा तो एनर्जी में सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो हालांकि ये जो भी चाल थी, जो भी आप हल्के फुल्के लोग चढ़े थे, सबको एक बार उतारा गया और वापस से प्राइस ऊपर लाइए। तो अगर हम यहाँ से ऊपर चलते, एनर्जी वाले स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। IT चला ही नहीं है ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा अगेन हर दिन अपना न्यू ऑल टाइम बनाते चल रहा है। इस हफ्ते इसने थर्सडे वाले दिन फिर एक नया न्यू ऑल टाइम बनाया, और फार्मा यहाँ से भी और ऊपर जा रहा है। हालांकि मेरा टारगेट 18,000 था, 18,000 की भी ऊपर जा रहा है। अब इसको जाने देते, देखते यहाँ पे क्या कारोबार करता है। यहाँ से एक्सटेंडेड जो टारगेट निकलेंगे मेरेंगे, जो 18,000 के अबव आएंगे, वो तो तभी आएंगे सब हम अच्छे से यहाँ पे एक बार रिट्रेस करने आ जाए, विच इज अराउंड 18,000 लेवल। ठीक है, तब तक अभी जितना एक्सटेंड कर रहा है 19,000 19,500, अब इसको जाने देंगे। पर हमारे मार्केट के लिए कहीं भी नेगेटिविटी यहाँ फार्मा सेक्टर में नहीं दिख रही है। PSU बैंक अगेन वर्किंग परफेक्टली फाइन, एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे PSU बैंक जा रहे हैं। सर देखो, स्टेटमेंट देने से जाए या ना जाए या चार्ट के हिसाब से जाए, सब कंडीशन में पैसा बनना चाहिए। अगर वहां पैसा नहीं बन रहा और आपके पास में सिर्फ व्यू है, इसका मतलब आपको आधा नॉलेज है। अगर आपको पहले से पता हो कि वो ऊपर जाना है, आप पोजीशन करके भी बैठे हो, वो साथ में एक हाथ दो न्यूज और डाल दी जाए, तो दिक्कत क्या है मुझे बताओ। यहां कहीं जब आप पिछला चार्ट देखते हो, ये पैटर्न सब बना के जब हम निकले, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है क्या कि PSU बैंक में कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी? नहीं थी ना। तो फिर अगर चलती गाड़ी में और थोड़ी सी, मतलब आप गाड़ी पहले 100 की स्पीड में चला रहे हो और हल्का सा आपने इसको 120 की स्पीड कर दी, तो क्या ही हो गया? आपको ब्रेक तो वैसे भी नहीं मारना पड़ा है। तो बस
तो वो न्यूज़ आएगी, चीज़ें चलाई जाएगी, जो होगा वो होगा। चार्ट ने पहले बोल दिया था, यहाँ से मैं आपको बोल रहा था पीएसयू बैंक अभी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब ये चल रहे हैं, अब 7000 तो आ गए हैं, अब इसके ऊपर और कितना जाते हैं वो देखेंगे हम आने वाले टाइम में। बट हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग ना गलती क्या करते हैं, न्यूज़ को देख के ना न्यूज़ के पीछे का कारण वाई दिस इज हैपनिंग, ये वाई के चक्कर में ना जो हाथ में आने वाला प्रॉफिट होता है ना वो खो लेते हैं। रीजंस के पीछे मत चलो, चार्ट के पीछे चलो। रीजंस तो बना दिए जाएंगे चार्ट को चलाने के लिए। करेक्शन आनी होगी तो नेगेटिव न्यूज ला दी जाएगी। ऊपर चढ़ना होगा, ऊपर जाना होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो बस इस पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंफ्रा अभी तक ऊपर है, हालांकि करेक्शन का साइन दिख रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गए होंगे, हालांकि बहुत टाइम से चल रहा है, बट अभी भी ऊपर की तरफ में होल्ड है, नथिंग टू वरी एज ऑफ। फिर निफ्टी अपनी प्रॉपर करेक्शन खत्म कर दे, यहां से चाल बना है उसको पूरा रिटेस्ट करके वापस ऊपर अभी खड़ा है, तो फिर निफ्टी भी मुझे अभी ठीक ठाक सा लग रहा है। अब फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 20,600। अगर ये 20,600 के ऊपर आता है तो फिर निफ्टी में आपको आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छा पैसा फिर निफ्टी में मिल सकता है। और इसी का जो साथ देगा वो रहेगा मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी, कि है तो बैंकिंग के सारे फाइनेंशियली है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी हमको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। कैसे देगा, क्या देगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। निफ्टी रियल्टी यहां से अभी एक मतलब एक करेक्शन किया, एक पुल बैक लिया, अब वापस यहाँ पे कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे गैप बनाया था, गैप को उसने बहाना बना के फिलअप करके ऊपर खड़ा करा रखा है। अभी किसी भी हालत में निफ्टी रियल्टी इसके नीचे नहीं आना चाहिए 836 के नीचे, वरना ये हाई पॉसिबिलिटी है कि 747 हमारे जो लाइन है यहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये ऊपर चल रहा है इसको चलने दो, इसके साथ साथ में चलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। कमोडिटी भी ऑल टाइम हाई पे आसपास काम कर रहे हैं, तो एवरीवेयर वी कैन सी क्लियर पॉजिटिविटी। अगर चीजें खराब होनी ही है, अगर यहाँ से हमको और खराब होना ही है तो फिर सर तो हम हो ही जाएंगे, मैं आपको लेवल बताऊंगा वहां से हो जाएंगे। तो वो कटता है तो फिर ये भी सब टूट जाएंगे। इन दैट केस कंजम्पशन जो यहाँ पे होल्ड कर रहा है ये भी इस लेवल तक आ जाएगा 9,300 के आसपास, वरना अभी यहाँ पे जा खड़ा है, वहां से अपना 10,000 के आसपास का टारगेट है, तो मोटा मोटी 9,950 900 यहाँ पे भी कहीं आ गया, मतलब 90% टारगेट तक भी आ गया तो भी वी आर टोटली फाइन। तो अभी तक तो ठीक होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसीजी इट इज इन द करेक्शन, इट विल कीप ऑन डूइंग द करेक्शन। अब इसकी जगह है 52,000 के आसपास आने की, अब ये कर रहा है। अब आपका एफएमसीजी के बारे में कब से बोल रहा हूँ, यहां से जब इसने नीचे की चाल बनाई तब से बोल रहा हूँ कि करेक्शन में है, इस लेवल तक आएगा, इस लेवल को छुएगा तो इस लेवल को छुएगा। फिर यहां से बाउंस लिया, पर बाउंस भी थका दिया इसने, तो मैंने आपको तभी बोल दिया कि एफएमसीजी इज इन दी करेक्शन एंड इट विल कीप ऑन डूइंग द करेक्शन। अभी भी बोल रहा हूं यहां से भली पुल बैक ले ले, कुछ भी करे, ये एरिया में टाइम पास ही चलेगा इसका। और इन दैट टाइम पास अगर किसी कारण से मतलब फायदा उठा के या किसी नेगेटिव चीज को लाके अगर एफएमसीजी करेक्शन में और आना चाहता है तो अपना आखिरी काम 52,800 के आसपास में खत्म कर सकता है। निफ्टी मेटल्स, इन्होंने भी चाल बनाई थी, एकदम से जल्दी करेक्शन कर दी, मतलब शायद मेटल में अभी और चाल बची है, बिकॉज दे आर इन अ हरी टू डू द प्राइस वाइज करेक्शन, मतलब अभी ये थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। तो मेटल की तरफ में ध्यान रखिए। मीडिया भी करेक्शन में, यहां तक पुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा, कंसोलिडेशन होगा, लेट हिम डू। मिड कैप, अगर आप यहाँ मिड कैप को देखेंगे, मिड कैप ने हमारे एग्जैक्ट टारगेट 49,773 को लगाया। हमारा टारगेट था 773.35, इन्होंने जो हाई लगाया है वो 780.65, एग्जैक्ट डॉट टारगेट को छुआ। अब यहाँ से नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको एक राइजिंग वेज पैटर्न दिख रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये राइजिंग वेज की भी हम कहीं ऊपर जाएंगे, अभी वो जगह नहीं है। हमने टारगेट भले यहाँ लगा दिया, शायद हम इसको भी तोड़ के और एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा मिड कैप, और फिर जाके कुछ सेटअप क्रिएट करेगा और फिर एक करेक्शन आनी चाहिए, अगर आनी होगी अभी तो। ठीक है, अभी मुझे यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर एक राइजिंग वेज बन रहा है तो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, तो हमारा ध्यान उसके तरफ में भी रहेगा। तो सोचा बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है और वैसे भी मिड कैप बहुत ज्यादा ओवरस्टेज हो चुका है। तो शुरुआत तो हमारी इस एरिया से हो जाएगी ना, तो हम लोगों को वैसा भी कहीं ना कहीं अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। स्मॉल कैप ने भी जल्दी में करेक्शन कर लिया। मेरा ऐसा मानना है अगर आपने इतनी जल्दी में करेक्शन करी तो आपकी करेक्शन तो यहां तक पेंडिंग है। अब फिर वही बात है, आपने अब भी यहां करेक्शन खत्म करी थी और फिर आप अपने चाल बनाई थी, तो वापस फिर इस जगह पे क्यों आओगे? 15,630 यहां तक इसको आना ही है, कभी ना कभी तो आना ही है। ये तो लिख लिया गया है चार्ट के अंदर में। यहाँ पे गैप भी छूट गई है, यहाँ पे भी छूटी, यहाँ पे भी छूटी, तो अभी यहाँ पे आना तो है इसको, पर अभी आना है पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ठीक है,
फिर भी अगर आना है तो यहाँ तक आ सकता है 15,680, बिकॉज मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं होता है, सो वी ऑलवेज गो विद द प्रोबेबिलिटी। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 to 15% प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल तक आएगा, वरना अभी इसने काम कर दिया और यहाँ से फिर हम एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। अब ये देखो, वाओ, आई एम सुपर हैप्पी विद दिस निफ्टी जूनियर। स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ने करेक्शन दी, और जूनियर बोलता है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट बोलता है कि मैं तो अभी, मेरे को बहुत ऊपर जाना है और मैं तो अभी गिरूंगा भी नहीं। ये इटसेल्फ इट इज अ शोइंग मी अ स्ट्रेंथ। हालांकि कैंडल अभी भी खराब है, सेम सेटअप इसने बनाया है जो हमने अभी पिछले एक सेक्टर में देखा, सेम सेटअप इसने यहां बना के रखा हुआ है। तो यहां से अभी और ऊपर जाएगा तो अपना टारगेट ऊपर में है। आई एम हैप्पी विद दैट। सो वो चीज है, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं नीचे गिरने से संभल सकती है। तो फिर बैंक निफ्टी क्या काम करेगी, आप समझ रहे होंगे। अभी डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रुपी ठीक ठीक है। ऑयल उसी रेंज में घूम रहा है, अभी टाइम पास होगा, कंसोलिडेशन एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स, ये हमने 1% मेंटरशिप वाले मेंबर्स के साथ में एक दिन डिस्कशन हम कर रहे थे, आई थिंक वेडनेसडे या ट्यूसडे को, तब हमने इसको ड्रॉ करके रखा है। तो अभी हमारा ऐसा मानना है कि डैक्स जब तक इसके ऊपर नहीं कटेगा तब तक बड़ी चाल नहीं बनेगी। मीनवाइल अगर इसको यहीं पे करेक्शन करना है तो इस लोअर एरिया तक भी वापस से आ सकता है, विच इज अराउंड 16,750। तो अब ये इसके एक रेंज बन गई, इसको देखेंगे हम फ्यूचर में किस तरीके से काम करता है। नास्डैक हर दिन नया ऑल टाइम हाई बन रहा है इसके अंदर में, और जाते आते फ्राइडे को भी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग करके गया है। ठीक है, डाउ जोन्स ये भी ऊपर में होल्ड कर रहा है, हालांकि इसकी करेक्शन पेंडिंग है। अगर आप चार्ट वाइज देखेंगे ना, इसकी करेक्शन इस लोअर लेवल तक पेंडिंग है, बिकॉज एक ही कैंडल में ऊपर आ गया, इसको रिटेस्ट नहीं कर पाया। तो मेरे को सबसे पहले डाउट है कि पहले देखना पड़ेगा अब कब आता है, कैसे आता है, और शायद यही रीजन ना बन जाए हमारे इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में करेक्शन के लिए। हालांकि अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन करते करते ही जा रहा है, तो एक हाथ दो कैंडल नीचे यहाँ तक लगा सकता है, विच इज अराउंड 38,000, पर वापस यहीं पे संभल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अभी भी डाउ जोन्स अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से देखता हूँ, अभी तो बहुत अच्छी जगह पे होल्ड कर रहा है, और पिछले 5 दिन इसने ऊपर में ही होल्ड कराया है, तो टाइम वाइज करेक्शन भी इसकी हो ही गई है। बोवेस्पा फिलहाल साइडवेज है, इस लेवल को टच करना था, इसने यहाँ पे टच कर दिया है। अब क्या रीजन बनता है, कैसे ऊपर खींचते हम ये देखेंगे, बट अभी तक तो कोई नेगेटिव नहीं जब तक हम इसके नीचे नहीं आते। 1,25,000 S&P टारगेट हिट, अपर टारगेट जो था वो भी हिट कर दिया। तो अभी यहाँ पे नास्डैक भी हिट कर दिया ऊपर की तरफ में, S&P उसके साथ साथ में चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे और पॉजिटिविटी दिख रही है। हालांकि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ चुका है, मेरा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे अटकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे उस लेवल पे होल्ड कर रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर अवर मार्केट। कॉपर एकदम तेजी से नीचे, मैं आपको लास्ट टाइम क्या बोल गया, ये जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, ये एक लेवल छूना चाहता है तो 3.66 तक आ जाएगा। मैं लास्ट टाइम आके तुम यहीं पे थे, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, ये टूटी, उसके बाद अभी यहाँ पे अभी भी टच नहीं हुआ है, अभी भी जगह छोड़ गया है। ये देखो, इतना मतलब इतना स्मार्ट है ना, हमारा लेवल है 3.66 और इसने लोग है 3.67। अब इतने बड़े कॉपर के चार्ट को बोलना कि भैया आप हमारी लाइन तक आओ, थोड़ी सी ज्यादा जिद हो जाएगी, बट फिर भी बोल रहा हूं, आना है तो ये काम खत्म करने और आ सकता है इससे थोड़ा नीचे, फिर भले यहां पे संभल जाए। ठीक है, तो कॉपर भी अपना ऑलमोस्ट काम कर दिया। लुक एट द रसेल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट। इफ नाउ दे आर होल्डिंग अबाउट दिस लेवल, जो आज कैंडल क्लोज करके गया ना फ्राइडे को, अगर ये इसके ऊपर में अभी होल्ड करवाता है रसेल, तो सर रसेल अपने इस 21-25 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा। हालांकि ये दो कैंडल बता रहे हैं, बट क्या है ना, एक बार रेजिस्टेंस का लेवल कट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब भी मैं आपके सामने ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो हमेशा एक मेरी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी होती है कि मैं जो एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, जो भी हम यहाँ पे शेयर करें। हालांकि मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करता हूँ, एक तरफा कभी भी आप काम मार्केट में कर ही नहीं सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको पूरा कन्विक्शन हो और मार्केट ऊपर जा रहा हो, फिर भी नहीं कर सकते। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, कि आपको गधे की तरह ना एक तरफ एक डायरेक्शन में नहीं चलाती, आपको बोलती है हाँ आप मान रहे हो कि ऊपर जाना है, मैं ऊपर जा भी रही हूं, पर हमेशा याद रखना बैक ऑफ द माइंड कि मैं कभी भी कहीं से भी पलट सकती हूँ। दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, एंड वही हमको एक डिसिप्लिन में, हमको अवेयर और क्वांटिटी साइज को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पूरे कॉन्फिडेंस में आके मैं बोल सकता हूँ कि यहां से निकलेगा तो ये ऊपर निकलेगा, पर फिर भी हाई पॉसिबिलिटी, ये डायलॉग मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आप जो भी लोग मार्केट में थोड़े वेटरन है, जो पुराने हैं, जो 10-15 साल से है मेरे साथ मार्केट में, वो इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे ये स्टेटमेंट्स मैं क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो रसल वी हैव द मूव देन। ओके, इंडिया विक्स अगेन एट दैट एरिया, हालांकि इसको 17.69 तक एक बार आना तो है, अब ये कब आता है, क्या रीजन बनाता है, वो हमको नहीं पता, बट यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहा है ठीक ठाक है, वॉलेटिलिटी है, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे होंगे।
बाहर का VIX भी ठीक ठाक ही बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ अब आपको एक चीज याद दिलाता हूं, यहां पे जब ये रेंज बनी थी तब मैंने आपको इस रेंज के अंदर में बोला था कि सर अगर हम यहां से निकले तो हम इस लेवल तक आने के लिए रेडी हो जाएंगे 40,000 के आसपास। और मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको उस दिन ये भी स्टेटमेंट बोला था कि सर ये तो अभी यहाँ पे अटक रहा है, ये लगा होगा हमारा 2023 के अंदर में ये बॉक्स, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉक्स हमने बनाया है 2023 में जून जुलाई अगस्त इस महीने के अंदर में बॉक्स बनाया है, वो उस बॉक्स के अंदर में मार्केट ने सबसे ज्यादा समय स्पेंड किया। इन दैट केस जब यहां से निकलेगा तो मैं आपको बोला था 40,000 जाएगा, और अभी आपको 34 से 40 जब जाएगा बहुत दूर दिख रहा होगा, बट समय के साथ में जब हम 36 37 आ जाएंगे तो आपके मुंह से भी ये जवाब आना शुरू हो जाएगा, हाँ सर अभी 37 तो आ गए हैं तो 40 तक तो हम आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है कि मैं आपको इस जगह पे ही बता गया जब कुछ नहीं दिख रहा था, तब मुझे ये दिख रहा था इसलिए मैंने आपको शेयर किया। वैसा ही मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए पिछले कुछ दिनों से, कुछ पिछले हफ्ते से बेसिकली पिछले 6-7 दिनों से मैं आपको एक चीज बोल गया हूं कि अभी आपको शायद वो टारगेट्स दूर दिख रहे होंगे, बट अगर वो मूव स्टार्ट होगी then you will have the best of the best money and the best of the best trades of your whole year. Okay, so that's the reason मैं कुछ व्यू देख रहा हूं तभी मैं आपके सामने कोई चीज बार बार क्रॉस वेरीफाई करके लाता हूं। हालांकि अभी तक वो ट्रेड या वो व्यू अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, बट हम पिछले एक हफ्ते से रेडी है और मार्केट बोलता है कि अगला एक हफ्ता और मैं लूंगा, तो सर हमसे खुश नसीब इंसान कोई नहीं, क्योंकि हमको ये सारी चीजें 2 हफ्ते शुरू होने के 2 हफ्ते पहले से ही पता थी, ठीक है। तो निक्कई अगेन होल्डिंग एंड मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई विच इज सुपर्ब, एंड स्ट्रक्चर हालांकि थोड़ा खराब है, अभी यहां से कैंडल को एनगल्फ करके ऊपर आ जाता है 37,280 तो और इजी मूव्स बन जाएगी निक्कई में। गोल्ड फिलहाल साइडवेज है, सिल्वर भी फिलहाल साइडवेज है, बाहर की हल्की फुल्की ऊपर बाउंस नीचे, अब जब इतनी गिर गए हो तो आप थोड़ा बहुत बाउंस तो कर ही लोगे, करेक्ट। सो अब गाइज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे सेक्टर्स है दे आर वर्किंग प्रीटी फाइन, दे आर होल्डिंग ऑन द अपसाइड, दे आर नॉट फॉलिंग एज द फ्लो, स्पेशली निफ्टी जूनियर। मिड कैप ने एक थोड़ा सा फॉल हमको दिखाया, स्मॉल कैप ने भी हमको कहीं ना कहीं फॉल दिखाया, उस फॉल को दिखाने के बाद में वो संभल गए हैं, अभी तक दिख रहा है। अब मैं जो आपको निफ्टी के लेवल्स दूंगा उसमें हमको एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा कि वो लेवल पे स्मॉल कैप मिड कैप क्या करते हैं, कि अगर वहां पे वो संभल गए मेरे उन लेवल के आसपास में, स्टॉप लॉस वाले लेवल के आसपास, तो सर मतलब मैंने स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बोल सकता हूं शायद आप निफ्टी में फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे, मे बी 100 पॉइंट ऊपर हो, 200 300 400 500 वो मार्केट के हाथ में, बट हम एक नया न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं निफ्टी काम कर रहा है 21,780 पे, आई थिंक आफ्टर मार्केट क्लोज कुछ 720 730 के आसपास आया, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि 22,100 के भी ऊपर, ये तो हमारा लास्ट टाइम का हाई है ना 124 130, उसके भी कहीं ऊपर जाके हम कुछ मूव बना सकते हैं। ये मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूं। उसको समझने के लिए पहले हमको डेटा समझना है कि लास्ट वीक का जो हमारा डेटा था बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इस बार अगर आप हमारे डेटा में आएंगे, हमारा चैनल है ओपिनियंशियल लर्निंग, इसके अंदर में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। इस बार इन्होंने बैंक निफ्टी में फिर शॉर्ट किया है, निफ्टी के अंदर में बाइंग रखी है, शॉर्टिंग उतनी कम है, ज्यादा नहीं है, और आखिरी के दिनों में हल्का फुल्का माल उठा के आए हैं। तो सर कहे ये तो फिर वही चाल हो गई ना कि आपने यहां से मार्केट को शॉर्ट किया, उसके बावजूद मार्केट 2 दिन में रिकवर हो गई। अब आप देखो इन्होंने निफ्टी को आरबीआई पॉलिसी वाले दिन बेचा है, पर बैंक निफ्टी को उससे एक दिन पहले बेचा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरामीटर है समझने के लिए, मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तब बताऊंगा। एफआईज ने क्या किया, फिर अपने शॉर्ट्स बढ़ाए, हालांकि आखिरी दिन थोड़े से शॉर्ट्स कम किए, लॉन्ग बनाए हैं। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली ये पोजीशंस घुमा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़ा फंड है ना, तो ये धीरे धीरे पोजीशंस घुमा रहे हो। किसी एक दिन एकदम से शॉर्ट काटेंगे और उस दिन एक बड़ा एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनेगा। तो इनका स्टेप बाय स्टेप, अगर आप यहाँ पे इसको मैं लाइन ग्राफ कर देता तो आप समझ पाते कि लाइन में ये चार्ट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट्स कांस्टेंट थे, अचानक से पंप किया गया, अब डिक्लाइन होना शुरू हो, तो यहां से अगर फिर डंप होता है तो सर आप समझदार है कि मार्केट में क्या हो सकता है। प्रोज ने लॉन्ग बढ़ाए थे, 2 दिन की गिराव के बाद इन्होंने लॉन्ग्स थोड़े कम कर दिए, शॉर्ट्स बढ़ाए थे, शॉर्ट्स वैसे भी कम कर दिए। मोटा मोटी ये बुलिश स्टांस के साथ में बैठे हैं प्रोज। डीआईस फिलहाल ठीक है और शॉर्ट्स भी इनके कम हो गए क्योंकि वैल्यू अभी ठीक ठाक की जगह मिल रही है। क्लाइंट्स ओवरऑल देखता हूं तो लॉन्ग्स इनके पास में ज्यादा है और स्टॉक्स के अंदर इनके पास में लॉन्ग ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। आखिरी के दिनों में लॉन्ग शॉर्ट दोनों काट के आए, तो अभी ठीक ठीक पोजीशंस पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है ना, तो दोनों तरफ अपनी पोजीशंस को हेज करके बैठे हुए हैं।
तो गाइस जब मैं ये डेटा देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है पिछले हफ्ते के डेटा में थोड़ी तो भी ज्यादा कन्विक्शन थी। किन लोगों को? क्लाइंट्स या प्रो को। इस बार के फॉल ने जो थर्सडे को फॉल बना और उसके साथ में जो फ्राइडे का बाउंस आया है, अब मार्केट ने छुट्टी का फायदा उठा के सैटरडे संडे करके जो भी फॉल बना उसका जो रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ में लिया है, पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, वो जो पुल बैक मतलब 1300 पॉइंट 1350 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरी थर्सडे वाले दिन, वो फ्राइडे को अब 900 साढ़े 900 पॉइंट रिकवर भी कर दी। अब देखो मजा, देखो मार्केट का, तो हजार पॉइंट तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटा में शिफ्टिंग आ रहा है वो इस तरीके का हुआ है कि अभी लोग दोनों तरफ की पोजीशंस बना के बैठे हैं। तो क्या मार्केट इनको पहले कंफ्यूज करने के लिए फिर एक चाल बनाएगा और फिर यहां से नई चाल बनाएगा, या एक साथ माल कटवाया जाएगा? अभी क्या चूज करता है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनको एक बार फिर से चांस देना चाह रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा। बट फिर मैं आपको बोल गया, अगर नीचे आना होता तो फ्राइडे के दिन आपको हॉल्ट नहीं करना था, आपको बुलिश क्लोज नहीं होना था। तो फिर कैसे नीचे आ सकता है? लैगर्ड वे में, स्लो फॉल। एक कैंडल बड़ी बनाए और 2 घंटा वही रोकते, फिर एक कैंडल बड़ी बनाए, फिर 1-1.5 घंटा वही रोकते। आप वो बड़ी कैंडल को देख के चढ़ तो जाओगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट हमेशा लॉस में मिलेगा, फिर डीके हो जाएगा प्रीमियम। समझ रहे हो? तो ये वाला चाल अगर करना है तो इसमें डेटा घूम सकता है। अब ये सही में घूमेगा या नहीं ये तो हमको अगले हफ्ते पता चलेगा, बट ये जिस तरीके से सेटअप करके जा रहा है, अब मैं आपको चार्ट पे आता हूं, चार्ट को बताता हूं कि सर यहां से तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ऊपर जाने के लिए इससे अच्छे सेंटीमेंट्स और बन नहीं सकते। मैंने इवन टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि अगर आप क्लोजिंग को देख के कंफ्यूज्ड हो तो वीकली वीडियो का वेट करना, क्योंकि मुझे उसी दिन क्लोजिंग दिख गई थी। और मैं तो हालांकि 1% मेंटरशिप मेंबर के साथ में मॉर्निंग से ही था, मतलब हम तो मतलब 9 बजे जुड़ जाते हैं, मार्केट स्टार्ट होते ही हम जुड़ जाते हैं, मतलब प्री ओपन मार्केट में हम जुड़ जाते हैं। तो उसी दिन मैं आपको बोल दिया था कि सर अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तो मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं, एंड क्लोजिंग हमको वही मिली। तो अब क्या देख रहा हूं मैं, कैसे देख रहा हूं, उसको समझने के लिए हम चार्ट पे आते हैं और एक बार वहां पे चीजें देखते हैं। तो ये हम आ गए हमारे निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के अंदर में सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे आप यहां से चाल बना के ऊपर आए हो ना, तो ये आपने सेलिंग करी थी 23 जनवरी को, जिसके अंदर में 330 पॉइंट के आसपास में निफ्टी नीचे गिरा था। गैप डाउन ओपन करके कैंडल आपने रिकवर करी, हॉल्ट करा और सीधा माल ऊपर में काट दिया। मेरा स्टार्टिंग से मानना है कि जो आपने यहां से चाल बनाई उसके बाद जो ये ट्रैप होके मूव आया है ना ऊपर की तरफ में, ये मेहनत से आया है, बड़े पैसे से। क्योंकि एफआईज बेचारे यहां फंस गए, क्योंकि यहां से वो फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लेवल तक, विच वॉज अराउंड 20,900। उसके पहले ही चीजें घुमा दी गई है। तो सर अगर चीजें पहले ही घुमा दी गई है तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर उस लेवल पे वापस क्यों आएगा मार्केट? क्योंकि मार्केट को भी अंदरूनी चीजें पता है कि यहां पे तो ये लोग वैसे उठाने को रेडी थे और यहां पे डबल टेस्ट हो जाएगा तो सपोर्ट ढूंढेंगे लोग यहाँ पे 21,150, 21,200। तो फिर उनके एवरेज पे क्यों आना है? नहीं आना है। तो सर मेरे हिसाब से अभी ये लेवल्स हल्के से ऊपर में शिफ्ट हो गई है और बैंक निफ्टी में भी लेवल्स हल्के से ऊपर में शिफ्ट हो गई है। मैं आपसे वो डिस्कस करने के पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहता हूं। ये कुछ पैटर्न हमारा निफ्टी के अंदर में ड्रॉ हो रहा है। अब ये लाइंस क्या है, ये बॉक्स क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइंस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया है जहां से सौदे कटने हैं। ठीक है, ये सौदा कटने वाली जो लाइन है ना, ये मैं मेरे मेंबर्स के साथ में 1% मेंटरशिप में बहुत ही जल्द, मे बी अपकमिंग वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। सो जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं एक मेरे गोल पे काम कर रहा हूं फॉर माई होल ट्रेडिंग कम्युनिटी, दैट इज 1% मेंटरशिप। अगर हम हमारे वेबसाइट पे आएंगे आपको 1% मेंटरशिप मिलेगा। इसके पीछे मेरा कुछ एक गोल है, उस गोल को मैं अचीव करना चाह रहा हूं विथ ऑल द मेंबर्स। द गोल इज वेरी सिंपल, द गोल इज टू मेक 1% प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल डेली विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1%। क्यों जुड़ना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए, वो आपके हाथ में है, आप जो देख सकते हैं पूरी चीजें यहाँ पे। बट मैं आपको बोलूंगा कि जब आप इस पूरे सेटअप को आने वाले 6 महीने बाद या 5 महीने बाद जब देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये मैंने गोल क्यों रखा था और मैंने क्यों काम कर रहा हूं। ठीक है, जब मार्केट में कुछ होना हो और आपका डिजायर्ड रिटर्न मिल जाए आपको, तो आपसे खुश वाला इंसान कोई नहीं, मतलब आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं मिलेगा आपको। वो आप जितना कम रखोगे उतना इजी जाएगा आपको अचीव करने के लिए। तो आई एम जस्ट कीपिंग 1%।
ओके, तो उसके जो भी जुड़ना चाहते हैं, आई विल हाईली सजेस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि, क्योंकि ये मेरा पूरा साल का समय ले रहा है, मैं चाह के भी छुट्टी नहीं ले सकता, मैं चाह के भी कहीं ट्रिप पे नहीं जा सकता, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। दैट इज माई कमिटमेंट टू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया 1% मेंटरशिप, दैट इज अ कमिटमेंट टू मी कि जब आप हमारा P&L देखेंगे इस साल के एंड में कि हम लोगों ने 1% मेंटरशिप में क्या काम किया, गलतियां सबसे होगी, गलतियां हमसे भी होगी, उसके बावजूद हाउ डिड वी परफॉर्म, दैट विल बी अ गेम चेंजर। तब आपको पता चलेगा कि यस, ये जो गोल था, ये जो मैंने विजन देखा है एक काम करने का, उसके पीछे का क्या बेनिफिट है। आपको जुड़ना है, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जो प्लान आपको अच्छा लगे आप उसमें जुड़िए। गो, आपको टेस्ट करना है, कम फॉर 1 वीक ट्रायल, टेस्ट इट आउट कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर आपको लगता है नहीं नहीं यही मुझे चाहिए था और इसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, देन यू हैव द प्लान्स। एंड ऑल्सो जो प्राइसिंग अभी आपको दिख रही है, ये आने वाले सिर्फ 1 महीने के लिए, अप्रैल से फिर प्राइसिंग इसमें बढ़ेगी। अगर आप इसका कॉस्टिंग निकालते हैं ना, पर डे का कॉस्ट ओनली 100 रुपीज आता है, इससे कम मैं नहीं दे पाऊंगा। हालांकि ये रेट जो है वो 1000 रुपीज पर डे पे जाना चाहिए, बिकॉज आप मेरे साथ में 6 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हम अभी बहुत ही जल्द ये लेवल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने कुछ बोला है, मेरे 1% मेंबर्स को कुछ कमिटमेंट दी है कि वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 15 to 16 स्ट्रैटेजीज बाय दिस ईयर एंड, सो दैट फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि मुझे इच्छा हो कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है 1% मेंटरशिप, मुझे भी थोड़ा छुट्टी, बिकॉज आई एम अ ट्रैवलर, मुझे घूमना पसंद है, आई एम अ बाइक राइडर, आई लव टू राइड द बाइक्स, मैं घूमना पसंद करता हूँ, ट्रैवल करके प्लेसेस में वहां पे जाके काम करना पसंद करता हूँ, ना कि एक रूम में बैठ के। हालांकि ये मेरा मंदिर है, मंदिर में मुझे रोज आना अच्छा लगता है और यही मेरा दिन भर के पूरा मैक्सिमम समय घर के मेरे मंदिर में ही निकलता है। तो यही मेरा मंदिर है, चार्ट के सामने बैठना, सेटअप के सामने बैठना, मैं यही होता हूँ। फिर भी बिकॉज क्या है, पैसा और जिंदगी ये जो टाइम का खेल है दोनों के बीच में, तो पैसा तो रह जाएगा तो टाइम निकल जाएगा, या आप घूम लोगे और पैसा रह जाएगा, या दोनों नहीं रहेंगे और सिर्फ टाइम बच जाएगा। तो कोई भी एक पैरामीटर पूरा नहीं चाहिए मुझे, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उम्र खत्म होने से पहले घूमना भी है और पैसे भी होना है। ठीक है, तो जिंदगी उस तरीके से जीता हूं मैं, तो उसके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी कमिटमेंट, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच कि मुझे बाय 9 o'clock आई नीड टू बी देयर इन द फ्रंट ऑफ सेटअप। तो इसलिए मुझे पता नहीं कब तक हो, तो 15-16 कुछ हम जो मतलब 10 से 15 स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद आप भी इनफ कैपेबल हो जाएंगे काम करने के लिए, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूं, और हम लोग छोटा गोल लेके चलते हैं तो क्या हमको बेनिफिट होता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कुछ एक पैटर्न मार्केट में फिलहाल निफ्टी ने ड्रॉ किया हुआ है। मेरा ऐसा पहले से मानना है कि अगर आप इस लेवल के नीचे जाओगे तो आप थोड़ा नीचे में आओगे 450 तक, और अगर आप यहां से नीचे नहीं जाते और इस पैटर्न को आप ऊपर की तरफ में ब्रेक करते हो, तो फिर हम मेरे हिसाब से हम 22,200, 300, 400 वो मार्केट के हाथ में छोड़ेंगे। हम जब हम इस लेवल को काटेंगे ना 970, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी वो डिस्कस करना मेरे हिसाब से गलत है, बट दिस इज द पैटर्न विच निफ्टी इज क्रिएटिंग नाउ। इफ यू आस्क मी कि सर अगर हम यहां से नीचे आ रहे हैं और आपका ऐसा बोलना है कि हम यहां से धीरे धीरे आएंगे, बिल्कुल, तो कहां तक गिरेंगे? मेरे हिसाब से अगर आप यहां देखेंगे, दिस इज एन एरिया 21,450, बट मैं इस बार 21,450 पे फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस बार मेरा फोकस रहेगा इस गैप पे विच इज एट 21,400। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू ऑब्जर्व। अब इस लाइन का जो एंड है ना, मैं उस जगह पे ला लेता हूं। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी नाउ एट दैट एरिया, थोड़ा सा ऊपर है, इसको और थोड़ा नीचे ला लेता हूं। ठीक है, अब मैंने ला लिया इसको नीचे। ठीक है, इस लेवल तक इसको आना चाहिए, अगर नीचे आना है तो बिल्कुल आ सकता है, नीचे के पूरे काम खत्म हो जाएंगे, and then market again can take a small bounce for the upside. And if market is not planning to go down from here and market just want कि अब मैं यहां से और ऊपर जाने वाली हूं, in that case we have to be little lighter till our level doesn't break on the upside. Now what is that level? I will just extend it for you. As of now the level is coming around 21,960. हालांकि 1-2 दिन अगर हम यहां रुक गए तो शायद वो लेवल 900 पे भी आ जाएगी। ठीक है, जहां पे ये लेवल कटे दैट इज एन एरिया फॉर मी टू वॉच फॉर। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर,
जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते, 670 मतलब आप 650 कर दो सेफ साइड में, ये 650, जब तक हम 650 के नीचे नहीं जाते और 900 के ऊपर नहीं जाते, दिस एरिया कैन बी कंसीडर्ड एज अ नो ट्रेडिंग एरिया इन अ निफ्टी फॉर मी फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। हालांकि आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग करना स्कैल्पिंग कर सकते हो, जल्दी जल्दी एक एक दो कैंडल पे मूव लेके निकलना वो भी कर सकते हो। अगर आपको मूव खेलना है 780 से 900, आप ये भी खेल सकते हो, बट दिस इज अ प्योरली नो ट्रेडिंग एरिया फॉर मी। इसके बाद ही कुछ बड़ा गेम होना है, और अगर मार्केट ने आपको मंडे या ट्यूसडे को ही इसका सैंपल दिखा दिया तो सर मेरे हिसाब से वी कैन बी इजीली कंफर्टेबल टू जस्ट गिव अ स्टॉप लॉस अराउंड 850, 900 से 850 के आसपास से कुछ हम स्टॉप लॉस देंगे, एंड देन वी कैन प्लान द ट्रेड्स ऑन द अपसाइड फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई। द करंट न्यू ऑल टाइम इज अराउंड 125, तो शायद हम इस तो ऊपर आएंगे, जो पे हम 21,200 का लेवल मेरा पहले से लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर हमने तो टेक्निकल में पढ़ा है कि सर इसके जो टारगेट निकलते हैं वो इस चैनल का जो एवरेज जाता है उसको पकड़ा जाता है 320 पॉइंट्स, मिड पॉइंट से हम 321 इसको टारगेट लेते हैं, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अब यहां से टूटेगा, अब कब टूटता है आपको देखना है। मान लेता हूं आज के हिसाब से यहां से टूटेगा तो 321 का आ रहा है मेरा, 321 आता है 22,280 यानी 22,300। तो आई थिंक यू आर प्रिटी अवेयर नाउ कि आप लोग क्या प्लान करेंगे, किस तरीके का सेटअप यहां देखने वाले हो, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू लुक फॉर। मीनवाइल इफ यू वांट अ डिटेल एनालिसिस कि कल मैं क्या करूं, परसों मुझे क्या करना है, देन यू हैव टू ज्वाइन द यूट्यूब डेली एनालिसिस, जो आपको अभी ज्वाइन बटन दिख रहा होगा चैनल के नीचे, आप जाएंगे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपसे रोज रात में जुड़ता हूं, और कल के लिए क्या प्लानिंग करना है, कल क्या लेवल्स देखना है, क्या सेटअप देखना है और क्या साइकोलॉजिकल चीजों को देख के प्लान करना है, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने सर हमारे इस टारगेट का एग्जैक्ट मूव दिया है, मतलब अगर आपने पिछले वीक का वीडियो देखा होगा, ये कुछ सेटअप यहां क्रिएट हो रहा था 522 एंड नाउ इट हैज गिवन एग्जैक्ट मूव 550, 545, 550, मतलब 522 का मूव तो सर यहां पे खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, जिस जगह को हम रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट बना के नीचे तोड़ रहे थे, तोड़ने से पहले इसको रेजिस्टेंस बनाया गया और फिर तोड़ा गया नीचे। इन दैट केस नाउ द प्राइस इज अगेन अबाउट दिस, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर मी। वाई? बिकॉज अगर आप यहां से ऊपर जाना चाहते हो तो सर ये एरिया आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा, एंड देन यू विल प्लान फॉर दिस विच इज अराउंड 46,000। बट सर निफ्टी में तो हमारा नो ट्रेडिंग एरिया है, तो बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग एरिया कहां आ रहा है? बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग यही आ रहा है, विच इज अराउंड 46,000। वाई? सर वाई का रीजन ये है कि जो भी सेटअप में हम यहां से काम करते हुए आ रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन वाला एरिया है। आप नीचे गए तो आपको नीचे ही बढ़ना था, फ्राइडे को रिकवरी नहीं देना था। आपको मेरा स्टेटमेंट याद होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है, आप वापस से उस रेंज के अंदर में आ गए। दूसरी चीज, अगर आप आ गए इसका मतलब आपको यहां से ज्यादा नीचे नहीं जाना है, वरना आप वापस से, जो लोग यहां से शॉर्ट करा जिस स्मार्ट आदमी ने, वो क्यों पूरी जनता को बोलेगा कि आ जाओ मेरे एवरेज वाले प्राइस पे, मेरे एवरेज एरिया पे जहां पे मैंने शॉर्ट किया है, वो क्यों री एंट्री देगा? और सेलिंग तो हमेशा फास्ट आती है, ये क्यों अटका दिया आपने? तो इन दैट केस इफ दे आर प्लानिंग टू कम डाउन, यस दे कैन कम। वेयर? आई विल शो यू। दे कैन कम टिल दिस एरिया 44,500, 600, इस एरिया तक आ सकता है। इन दैट केस द सेलिंग विल बी वेरी वेरी स्लो, और अगर वो रिवर्स होना है, ऊपर की चाल इनको शुरू करनी है, आई विल शो यू हियर, इफ दे वांट टू स्टार्ट द अपसाइड रैली दे विल हैव टू क्रॉस 46,450। बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर इसने 46,040 के अबाव भी सस्टेन कर दिया तो कहीं ना कहीं हिंट मिलना शुरू हो जाएगा कि ये यहां से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये एक हमारी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा, दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन। इसको भी अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूं यहीं से, आई थिंक वी शुड टेक दिस, नॉट येट, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन पहले से बनी है वही एग्जैक्ट बनी है, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन दैट केस दैट लेवल इज कमिंग अराउंड 46,000 एज ऑफ नाउ, 46,750। जैसा जैसा समय यहां निकलेगा तो लाइन और पास आएगी 450, 500, 600। तो सर मुझे ऐसा लगता है ये जो लेवल बनी है ना 46,400, 450,
ये इतना समय तो ये बिता ही देंगे कि 450 500 के आसपास जब ब्रेकआउट बनेगा तो दोनों लेवल्स एक जगह पे मैच होगी. In that case, Monday and Tuesday, you will get a clear hint what they are doing here. Now, listen to me again very carefully. Because अगर इनको यहां से नीचे की चाल कंटिन्यू करनी तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. बिकॉज इस रेंज को तोड़ने के बाद में दिस इज ओनली फर्स्ट क्लोजिंग. मंडे की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है, मतलब इस बॉक्स के नीचे आती है, तो आप समझना कि ये नीचे तो जा रहे हैं, बट मुझे हाई डाउट है कि इनको नीचे वाली चाल के अंदर में पैसा मिलेगा. इन दैट केस हम कहां तक आ रहे हैं? हम आ जाएंगे 44,500 44,600 जो कि इस एरिया में आता है. अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, 44,600 भी लू और इसने अभी जो रिसेंट लो लगाया सिर्फ 260 पॉइंट एक कैंडल बना देता है उतने में तो बैंक निफ्टी. तो आप समझो अगर इसको यहां से सिर्फ इतना ही नीचे आना है, 44,500 600 इस एरिया के आसपास आना है और इसको ये काम पूरे एक हफ्ते में करना है, तो आप समझ लो कि इसको 1000 पॉइंट गिरना है. और 1000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी एक दिन में गिरता है, तो 1000 को आप डिवाइडेड बाय 5 ही कर दो तो आप समझ लो कि सिर्फ 200 पॉइंट का नेट मूव बनना है फिर. या 4 दिन 5 दिन 4 दिन टाइम पास और 5वें दिन सीधा टारगेट हिट और वापस रिवर्स. तो इसमें क्या होगा? भेजा फ्राई आपका ज्यादा होगा, पैसे मिलेंगे कम. इन दैट केस you should be light or you should plan only for the minimal targets or you can join with 1% mentorship और वहां पे खेल सकते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देता हूं. अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, आपको यहां पे कहीं ना कहीं कुछ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. सो नाउ एज पर द टेक्निकल्स इफ यू गो विद दिस दैट कम्स अराउंड 600 पॉइंट ऑन द अपसाइड. उसमें से मुझे ऐसा लगता है अगर वो ट्रेड एक्टिव हो गया है तो हम इस लेवल के नीचे नहीं आएंगे, विच इज अराउंड 45,420. अभी हम खड़े हैं 45,630. यहां से अगर हमको 600 पॉइंट ऊपर जाना है तो सर 46,000 का एरिया 46,050 एग्जैक्ट टारगेट पे आता है. तो ये वाला जो मूव है ना, इसका भी पूरा मूव खत्म हो जाएगा. कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख जाएगा. ये देखो दिख गया, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर. दिस इज व्हाट दे आर क्रिएटिंग. Okay, so in that case we will be getting the moves on the upside till 46,050. So anyhow you can play for that with the small stop loss of 200 points. ठीक है. तो guys इस बार वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में मैंने आपको एक बड़ा व्यू भी बताया, पिछले हफ्ते का व्यू के साथ में इस बार क्या कन्विक्शन मिला है वो भी बताया, कौन सी लेवल कटेगी तो कहां रेडी रहना है, कहां तक हम जाएंगे वो भी बता दिया है. बैंक निफ्टी में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सारे टारगेट्स आपके सामने ड्रॉ ही है सब कुछ. तो वो एक हमारा मूव चालू हो जाएगी. कहां स्टॉप लॉसेस होना चाहिए, सेक्टर वाइज कहां चीजें गड़बड़ होगी वो भी हमने देख लिया है. तो मोटा मोटी साइकोलॉजिकली फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एक समरी बना लेते हैं. साइकोलॉजिकली सर मेरे हिसाब से मार्केट ने यहां से नीचे नहीं आना है. हालांकि चार्ट परफेक्ट बोल रहा है कि इससे अच्छा बियरिश सेटअप कहीं नहीं हो सकता. हम यहां से तेजी में नीचे गिर सकते हैं और हम नीचे आ भी सकते हैं. मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि हम नीचे नहीं आ सकते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द पुट, अपना एक लिमिटेड स्टॉप लॉस रखना और एक अपना लिमिटेड टारगेट रखना. वो अगर आ जाए, एक तो टारगेट पे तुरंत माल बेच दो या कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर लेना. और कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतना ऊपर कर लेना कि कॉस्ट के ऊपर ही रहे. तो जब कटे तो कुछ ना कुछ 2 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा आप घर में लेके जाओ, क्योंकि ब्रोकरेज भी आपका कटेगा. तो इस तरीके से आपको अलाइन करना है. और फिर जहां पे मैंने लेवल आपको बताया वहां तक अगर मार्केट आता है और वहां पे कहीं कुछ बेस बनाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उससे अच्छा ट्रेड इस साल के लिए बनना थोड़ा मुश्किल है. फिर भी मैं आपसे हर हफ्ते मिलता ही हूं, हम मिलेंगे, यहां पे डिस्कशन करेंगे. अगले हफ्ते फिर मैं आपके सामने आऊंगा और फिर आपको मेरा एक व्यू बता के जाऊंगा कि हम यहां से क्या देख रहे हैं. और वो सपोर्टिंग एरिया कहीं मिलता है तो दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग यहीं पे ही डिस्कशन करेंगे वीकली वीडियो के अंदर में कि हमको कहां तक जाना है और कहां स्टॉप लॉस रखना है. और फिर if you want, if you show support on this particular video, let's aim around 500 plus likes. If we get around 500 likes on this particular video, I will be sharing the strike price with you also and also the premium कि मैं कौन सा बैंक निफ्टी या निफ्टी में कॉल या पुट क्या ले रहा हूं and what I will be planning for, what will be my stop loss in that. ठीक है. तो अपने को उतना सपोर्ट मिलता है, चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं. And if you are able to achieve around 19,000 subscribers by this particular week, so take it as a promise from my side that we will be doing that. Okay, so that is my word to all of you.
तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था, आप यहां तक चीजों को देख रहे हो, तो लाइक बटन जरूर दबाओ। लगता है फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो गलत डायरेक्शन में जाने से बच सकता है, उसके एक अंदर में एक नॉलेज का अपडेट हो सकता है, तो जरूर उन लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। और जाते आते चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। मैं प्रणव आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।